जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग बॉटल कैरीज़ बच्चों में, बच्चों के दाँत जो डिके कर जाते हैं रात को सोते हुए फ़ीडर मुँह में लेके सो जाने की वजह से। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। जी, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद शुएब अहमद एंड आई एम अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन इन लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग बॉटल कैरीज़, जो कि कॉमनली बच्चों में पाई जाती है और इस मसले के साथ जो बच्चे रिपोर्ट होते हैं। तो आज हमारी वीडियो इस चीज़ को कवर करेगी कि हाँ किस तरह इसको जल्दी से पहचाना जा सकता है और या इसको बचाया जा सकता है या इसके कॉज क्या हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज़ या जिसको बॉटल बेबी कैरीज़ भी कहा जाता है या इन्फेंट कैरीज़ भी कहा जाता है। तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह जो होती है, अगर बच्चा रात को फीडर लेके दूध का मुंह में सो जाता है तो उसमें ऐसे दांतों में, सामने वाले दांतों में, ऊपर वाले फ्रंट टीथ सामने ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये उन बच्चों में होता है जो ऑलरेडी बड़े प्रोन होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कीड़ा लगने की, और दूसरा माएँ उनके दूध के अंदर चीनी ऐड करना शुरू कर देती हैं। ये दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं कि एक तो बच्चे के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है और दूसरा रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अब माएँ जो हैं उसकी दूध के अंदर आप शुगर ऐड करना शुरू कर देती हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले अवॉइड किया जाए। रात को सोने से पहले मेक श्योर किया जाए कि बच्चे के दांत अच्छे से क्लीन किए जा रहे हैं, और दूसरा कि मेक श्योर किया जाए कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके कप फीड करने के ऊपर शिफ्ट किया जाए, जो कि 2 साल के बाद तकरीबन जल्दी से बच्चा शिफ्ट कर सकता है। अगर आप चाहें, कोशिश करने पर है, साल के बाद भी बच्चा जो है शिफ्ट हो सकता है। और रात को सोते हुए अगर बच्चे को आदत है कि फीडर मुंह में लेके सोना है तो मेक श्योर करेंगे उसमें सिर्फ सादा पानी डाला जाए। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? सबसे पहले इसकी स्टेजेस होती हैं। ये स्टेज नंबर 1 जो कि आपको अभी नज़र आ सकेगी स्क्रीन पर, कि सबसे पहले दांत, अगर आपके बच्चों के दांत देखें तो उसके ऊपर एक वाइट से लीजन बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप गौर से दांतों को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है। ये सबसे पहली स्टेज होती है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपको अभी से सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। इसके बाद ये लीजन कन्वर्ट होते हैं, ये जो सारे निशान होते हैं कन्वर्ट होते हैं, येलो से ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो ये इसकी सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पर इसके दांत डिके हो रहे हैं और गल सड़ना शुरू हो रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं। इस टाइम पे सारी चीज़ें फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को दिखानी चाहिए और वो उसकी फिलिंग्स करके, सारी चीज़ें करके और आपकी हाइजीन की रूटीन को मेंटेन करके सारी चीज़ें रिवर्ट कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, पूरा दांत डिके होना शुरू हो जाता है, पूरे दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह की आपको इस पिक्चर में नज़र आएगा। सारे दांत इसमें ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज पर जाके इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं रह जाते। बच्चे का खाना पीना अफेक्ट हो जाता है, खाने पीने के साथ साथ उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, सारी चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेक श्योर किया जाए कि इसको बहुत पहले रोक लिया जाए। अगर नहीं तो इवेंचुअली बाद में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बच्चा सफ़र करता है। तो इसको टाइमली ठीक कर लें। सिर्फ दूध के अंदर शुगर डालना बंद करें और रात को सोने से पहले बच्चे के दांतों को अच्छे से साफ़ करें। रात को सोते हुए भी, सुबह के वक्त भी अच्छे से जब आप साफ़ करेंगे तो सारी चीज़ें ये आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, मेरे साथ फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप marham.pk या मरहम ऐप के थ्रू मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।